प्यारे साथियों, आप सभी का ईडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम फटाफट 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जूनियर का पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि देखेंगे, पूरा पेपर देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। इसके बाद आपकी परीक्षा फिर से 2:30 बजे से होगी, तो आप इसको फटाफट देख लें प्यारे साथियों, फटाफट देख लें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि में। पहला प्रश्न कहता है आपका घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। क्या करता है? केवल अनुकूलन, बिल्कुल गलत। प्रतिवर्त नियंत्रण, नहीं। आनुवांशिक निर्धारण, ये बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी उत्तर सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक, ठीक है। फटाफट उत्तर बताएंगे। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। स्वायत्त मतलब वो कोई उसको हस्तक्षेप न करे, ठीक है। उसको क्या होती है? वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। किशोरा वे स्वतंत्रता चाहते हैं, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही है, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखेंगे प्यारे साथियों। तीसरा प्रश्न है आधुनिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। मैं बार बार कहता हूं प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी आधुनिक कक्षाओं में? सुविधा क्या हो जाएगा? सुविधा करता। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सुविधा करता, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक सहारा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक सहारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं प्यारे साथियों? तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, ज्ञान का संगठन, ठीक है, ज्ञान का संगठन। अभी हाल ही में तुरंत पेपर हमारे पास आया है, मैं जल्दी जल्दी फटाफट करा देता हूं, ठीक है। चलिए स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। जो स्कूल का वातावरण होता है बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। क्या करता है? पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, ठीक है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सातवां, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? अलग अलग समूहों में अगर बीच में टकराव हो रहा है तो शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करनी चाहिए। अगर शांत और सम्मानजनक चर्चा करेंगे टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है प्यारे साथियों? सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है? सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, इसी को कहते हैं सीखने की परिभाषा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। कैसे? दंड देना, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम को कम करना, इससे भी नहीं। पठार शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण की रणनीति बदलना, अगर शिक्षण की रणनीति बदलते हैं तो जो पठार आता है उसमें सुगमता आएगी। आशु बेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब क्या होगा प्यारे साथियों? जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी जब करेगा तो इसमें क्या होगी? विफलता होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, किसको दर्शाता है प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी बताइए, किसको दर्शाता है? अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण करना। अनुकूलित गृह कार्य, ठीक है, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है, बी ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है प्यारे साथियों? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। आप याद रखिएगा, विकास क्या होता है? जन्म से लेकर के जन्म के पहले गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक विकास होता है, ठीक है। यही आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 13वां, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो आप पढ़े होंगे प्यारे साथियों, किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो आपका 13वां हो जाएगा दंड आधारित नियंत्रण,
ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? बी विकल्प सही हो जाएगा, दंड आधारित नियंत्रण, जेपीडी नहीं होगा। ठीक है, अंतर्देशीय अधिगम नहीं होगा, ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगला, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? हठता और प्रयास पर। ठीक है, हठता और प्रयास पर, दृढ़ता कह लीजिए या हठता कह लीजिए, प्रयास पर, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं सम्मान और सहभागिता, सीधी सी बात है, ए विकल्प सही हो जाएगा इसका। ये विकल्प, ये पदानुक्रम गलत हो जाए, पृथक्करण मतलब अलगाव होता है, अलग होता है, एक समानता मतलब एक सभी समान नहीं, समावेशी स्कूल का वातावरण विशेषताएं हैं। ठीक है, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से प्रोत्साहित होता है, किससे? मूलभूत प्रेरणा, इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा इसका केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? बाहरी प्रेरणा से। ठीक है, बाहरी प्रेरणा से, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट 17वां प्रश्न देखते हैं। थार्नाई का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत है क्योंकि इसमें क्या होगा, फटाफट बताइए, इसमें क्या होगा प्यारे साथियों? 17वां का क्या होगा? संज्ञान की उपेक्षा करता है, अधिगम सीमित है, अधिगम सीमित नहीं है यहां, तो यह ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। क्या झलकती है? जिसमें जो पढ़ने में कमजोर होता है वह आत्मनियमन नहीं कर पाता, आत्मनियमन, ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब है, क्या इक्विटी का मतलब होता है प्यारे साथियों? इक्विटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, इक्विटी कहते हैं। इक्विटी किसको कहते हैं? यहां देख लीजिए, फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, जैसे आवश्यकता होती है उसमें जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न फटाफट कर लेते हैं प्यारे साथियों, देख के जाइएगा, इस पेपर को देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुरंत सेकंड पेपर कराने वाला हूं, लाइव कराऊंगा सेकंड पेपर। ठीक है, लाइव कराऊंगा। देखिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, अब इसमें क्या है? अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल, मैं बार बार आपको बताता था, आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। इसके लिए समावेशन मानकों को कम करता है, परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है, सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, नहीं, ये देखिए भिन्न होती है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। कौन करता है किशोरावस्था में? कौन करता है प्यारे साथियों? 21 का चिंता और भ्रम, सी विकल्प सही हो जाएगा, चिंता और भ्रम। ठीक है, चलिए, एक कक्षा 7 का छात्र है, सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। समूह जो कार्य होते हैं झुंड में, सबसे समावेशी रणनीति होगी। इसके लिए क्या रणनीति सही होगी? तो इसकी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ाना, मतलब धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाएगा सहपाठियों के, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, 23वां देख लेते हैं फटाफट। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। क्या बढ़ावा देती है? प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, डी विकल्प आपका सही हो जाता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24वां, थार्नाई के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार न हो। सीधी सी बात है भैया, जब कोई सीखने वाला तैयार नहीं होगा तो आप चाहे जितना अधिगम का पाठ पढ़ा लीजिए, शिक्षा का पाठ पढ़ा लीजिए, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है कितना रुचिकर है, कितना सीखने वाला है। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। कौन देते हैं प्यारे साथियों? तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी जब ग्रुप में रहेंगे तो आप तर्क देंगे, वितर्क देंगे, जिससे आप प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, गलत होगा तो आप याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। किसके माध्यम से? संज्ञानात्मक संघर्ष, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
जाएगा। चलिए, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, निम्नलिखित संकेत देता है। क्या संकेत देता है प्यारे साथियों? तो यह संकेत आपका क्या देता है? यह संकेत आपका देता है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। क्या देता है? विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। ये विकल्प सही नहीं है, बी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है, अगर कोई किशोरावस्था में है और कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है, अक्सर किशोरावस्था वाले बच्चे इनकार कर देते, तूफानी अवस्था कही जाती है। यह दर्शा सकता है। तो क्या करता है? यह दर्शा सकता है किसके लिए बताइएगा? असफलता का भय। क्या होगा? असफलता का भय होगा। ठीक है, चलिए, अब 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? रात भर अगर किशोरा जाग रहा है, दिनचर्या के कारण उसकी दिनचर्या खराब है, तो क्या खराब मोटर समन्वय, बुद्धि की कमी नहीं, प्रतिक्रियात्मक कमजोरी नहीं, तो अब यह आपका पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। ठीक है, उसका पर्यावरणीय कारक। सहयोगी सीखना समायोजन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना समायोजन को बढ़ावा देता है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा। यह आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 30 प्रश्न मैंने करा दिया। 30 में आप देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है, कितना सही है ना? आपका सही कितना है आप कमेंट करिए, बताइए। अब अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। हिंदी बहुत आसान है प्यारे साथियों, हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, हिंदी आसान है। ठीक है, बहुत आसान। चलिए, अब हिंदी में देख लेते हैं। रामधन आलय, आप समझ गए होंगे, इसमें आपको मैं स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि बताया हूं, तो इसका सही विकल्प आपका रामालय हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। अनुस्वार युक्त मानक शब्द कौन से है? संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन। ये देखिए, संगठन दिया है, संगठनम दिया है, संगठन दिया है, तो संगठन हो जाएगा। ये शुद्ध भी है। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी, मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये गलत है। ये देखिए आपका संयुक्त वाक्य है ही नहीं, कोई वाक्य दूसरा जुड़ ही नहीं रहा है इसमें, तथा यद्यपि लगा करके, कुछ भी एवं लगा करके, तो आपका संयुक्त नहीं होगा। मिश्र भी नहीं है, मिश्र मिश्रित नहीं है, तो इसका सही उत्तर सरल वाक्य। दुश्चरित का सही समास विग्रह करिए। दुश्चरित का क्या हो जाएगा? बुरा है जो चरित्र। क्या हो जाएगा? बुरा है जो चरित्र। ठीक है, दुश्चरित चरित्र अच्छा, दुश्चरित मतलब गंदा चरित्र का। महल शब्द का विपरार्थक शब्द, यानी महल का उल्टा। महल का भैया सीधे सीधे आप झोपड़ी लगा देंगे, बहुत आसान है। कोई महल में रह रहा है, कोई अमीर है तो महल में रह रहा है, गरीब है तो झोपड़ी में रह रहा है। दंत का तद्भव, दंत का दांत। देखिए मैं बार बार कहता हूं, अगर चंद्रबिंदी इस तरीके से आ जाए तो आप यहां तद्भव मारना। क्या मारना? तद्भव करना। डायरेक्ट देखिए दंत का यह दांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए। र युक्त शब्द को चुनिए। अब देखिए, र युक्त शब्द इसमें क्या है? क्या इस पे र लगेगा? इस पे र लगेगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा प्यारे साथियों, यह भी नहीं होगा, और ये सकरम नहीं होगा, सकम नहीं होगा, ये सक्रम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सक्रम, सी हो जाएगा। र के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा क्या लगती है? अलग से लगती है। ठीक है, अलग से लगती है। चलिए अगला प्रश्न। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? क्या होता है? काफी अनुभव होना। भैया घाट घाट का पानी पिए, इनको अनुभव बहुत है। ए विकल्प सही हो जाएगा। जितने लोग ए विकल्प करें सही होगा। मेघ का समानार्थी, बहुत आसान है भैया। हवा कैसे मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गगन आकाश का कैसे? पानी का तोय, नीर, जल, वारी, ये सब पानी का है, कैसे मार सकते हैं? यानी आप मेघ को बादल, मेघ दूतम, बादल को दूत बना करके भेजता है यक्ष। ठीक है, बहुत आसान है। क्या कठिन है प्यारे साथियों? सब आसान है। बहुत 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 शानदार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। भैंस
का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है, दूध को संज्ञा बताइए, कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों, दूध की संज्ञा बताइए। अरे भैया दूध क्या है, द्रव्य है, सीधी सी बात है, द्रव्य होगा, लीटर में नापा जा रहा है, या भाववाचक होगा ही नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, समूह झुंड की बातें नहीं किया है, कोई भीड़ की बात करता, सेना की बात करता, सिपाही की बात करता, तब ना होता समूहवाचक। चलिए किला, किला युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए, बताइएगा सही अर्थ बताइए। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील, ठीक है, किला या कील, ठीक है। चलिए उसका सिर खुजलाता है, बहुत शानदार शानदार प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया आसान प्रश्न आया है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे साथियों। उसका सिर खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी, उसका सिर खुजलाता है, तो खुजलाता है तो क्या हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया, ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चंद्रवदन का सही समास विग्रह चुनिए, क्या होगा चंद्रवदन का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदा का बदन नहीं, चंद्रमुख नहीं प्यारे साथियों, चांद का मुख नहीं, ये हो जाएगा आपका चंद्र के समान बदन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। मेरा विचार है, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, कि आज घूमने चलें, देखिए कि तथा एवं जुड़ जाएगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए ये आपका नहीं होगा। श्याम पानी पीता है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, श्याम पानी पीता है, इसमें क्या हो जाएगा, श्याम केवल एक व्यक्ति है पानी पी रहा है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है, एक कर्मक क्रिया है, ठीक है, श्याम ही केवल पानी पी रहा है, ठीक है। चलिए ये आ गया, मैं बार बार कहता हूं तरंग तुरंग आ गया ना, तो तुरंग मतलब एक हया बाजी तुरंग, घोटा का घोड़ा हया बाजी तुरंग, तो देखिए तुरंग मतलब सीधे सीधे, अब देखिए इसको काट दीजिए, आप हवा काट दीजिए, विवाद काट दीजिए अंत वाला, तो अश्व मिल गया, तो क्या सोचना है, एक तरंग मतलब लहर, एक तरंग मतलब तुरंग मतलब अश्व घोड़ा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, अरे भैया शर्म करो तुमको, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप आराम से इसमें 27-28 प्रश्न कर लेंगे आराम से, 30 में 30 मैं तो कहता हूं कर लेंगे प्यारे साथियों। संयुक्त अक्षर शब्दों व्यंजनों के बीच क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है आप बताइएगा इसमें, तो इसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है, स्वर नहीं होता है, इसको समझ लीजिएगा। संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आपके परीक्षा में आ भी गया। त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है, भैया त और र, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। और क, अब इसके बाद आप देख करके शाम वाले में जाइएगा, छ किससे मिलकर बना होता है, और आपका ज्ञ किससे मिलकर के बना होता है, और स्र किससे मिलकर के बना होता है, इसको क से और स से मिलकर के क्या बना होता है प्यारे साथियों, आपका छ बना होता है, और ज प्लस य से मिलकर के क्या बना होता है, ज्ञ बना होता है, और स्र आपका स और प्लस र से मिलकर के स्र बना होता है, ठीक है। इतना देख करके जाइएगा, परीक्षा में अगला पूछेगा तो आपसे यहां से अब पूछेगा, ठीक है। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। चंद्रमा तथा ये आप देखिए यहां क्या है, इसका 51 का वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ण। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका सही बताइएगा। आपका ये वर्ण नहीं होगा प्यारे साथियों, इसमें आपका द्विज हो जाएगा, ठीक है, द्विज हो जाएगा, मेरे ख्याल से द्विज हो जाएगा, ठीक है। चलिए निश्चल का संधि रूप क्या होगा, निश्चल, निर्धन चल, ये देखिए निश्चल हो जाएगा आपका, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डायरेक्ट उदाहरण दे दिया है, किताबों से डायरेक्ट दे दिया उदाहरण। निम्नलिखित संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए, अव्यय को पहचानना है, इसमें अव्यय को पहचानना है, संबंध बोधक, संबंध मतलब
का कीरे रारी ने जिस तरीके से होता है, तो इसमें क्या अवश्य है नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि जोड़ रहा है, सच नहीं, तो की ओर, ये की ओर, ठीक है। निम्न में अर्ध विराम का सही प्रयोग कौन सा होगा? अर्ध विराम लगा रहा है, तो राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा, श्याम घर पर रहा। बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक यह हो जाएगा आपका स्थानवाचक नहीं, कालवाचक नहीं, आपका ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक है ना। इनमें से देशज शब्द है, देशज शब्द गड़बड़, क्या करेंगे भैया? गड़बड़, गड़बड़ कर दिए, गांव में बोलते हैं ना आप, गड़बड़ हो गया, सब मेरा काम है गड़बड़ा दिया, ठीक है। चलिए बहुत आसान प्रश्न आया था, समझ के साथ करेंगे, पक्का 25 प्लस करेंगे। उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। देखिए बार बार जब आम लगाएंगे तो आप कामा लगा देंगे, सेब लगाएंगे तो कामा लगा देंगे, है ना, कामा लगा देंगे, केला लगाएंगे तो कामा लगा देंगे, और जो जितना फल बोलना है एक बार आप जो है वो मुझे, ठीक है, आप बोल लेंगे, ठीक है प्यारे साथियों, बोल लेंगे, और उसके बाद आप और लगा करके एक फल का नाम बोलेंगे। यही तरीका है, जैसे राम, श्याम, घनश्याम और सुरेंद्र, इस तरीके से आप बोलेंगे, तो इसका आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए केला, ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक आप यहां पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप गद्यांश को उत्तर देंगे। आपसे 3 प्रश्न गद्यांश से, इसी प्रकार संस्कृत में तीन ही पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। बहुत आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था प्यारे साथियों। तो देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। 58 गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर का सही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? का अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधी कहानी जानने के बराबर, ठीक है। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये आपका सी विकल्प। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो चौक पूर्णा, क्या? चौक पूर्णा, ठीक है। आपका डी विकल्प सही, जितने लोग डी विकल्प किए हैं सही होगा। फटाफट कर लीजिए, देख लीजिए कितना सही हो रहा है। 60 का देखिए, 60 का आपका गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, ऐसे भी कर देंगे, पहचान है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथियों, अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका किससे है? संस्कृत से। किससे है? लैंग्वेज संस्कृत से है, तो इससे आप कर लीजिए फटाफट, ठीक है, फटाफट करेंगे प्यारे साथियों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है। फटाफट करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिनट तुरंत मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें है प्रधन लिख धातु में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, जब ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो लगाने पर कौन सा उचित बनेगा? तो इसमें बनेगा आपका प्रतिलिखितम। क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा आपका? ये देखिए आपका प्रलिखितम, ठीक है, आपका प्रलिखितम बनेगा, ए विकल्प मेरे ख्याल से सही होगा। इसको आप देख लें। कर्म कारेण
यंत्रम चालयते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त करिए, वाच्य प्रयुक्त करना है तो इसमें कौन सा है, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। दो विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द, अभी देखिए उधर आपसे हिंदी में क्या पूछा था, मेघ पूछा था, बादल, इसी तरीके से आकाश का पूछ दिया तो नभ हो जाएगा, नभ। ए विकल्प सही है, जितने लोग ए विकल्प किए हैं सही होगा। जनय सभयाम हस्यते, हस्यते किसमें आ जाएगा प्यारे साथियों, 64 का आपका सही विकल्प है कर्मवाच्यम। यश ज्ञान गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा उचित रूप है, कौन सा होगा इसमें, तो यशो गानम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यशो गानम हो जाएगा, ठीक है, आपका यशो गानम हो जाएगा, आपका क्या होगा, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, कर्तृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा, कर्तभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्तभी हो जाएगा, ठीक है, कर्तभी हो जाएगा। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द तोय, नीर, पानी, जल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तोय हो जाएगा प्यारे साथियों, सी विकल्प सही हो जाएगा। भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित होगा, तो भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा सही होगा, तो पठतुम हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, इसमें भुत्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुत्वा हो जाएगा, ठीक है, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, भुत्वा हो जाएगा। बंदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, देखिए बंदनम कमलम इव शोभते, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्या, अनुप्रास अलंकार। देखिए चलिए, जूनियर वाले देख ले, प्राइमरी वाले भी देख ले इसको अच्छे से, जो कल और परसों प्राइमरी जूनियर देने वाले हैं वो भी देख लें, ठीक है। नैति रूप किस लकार से संबंध है, नैति रूप किस लकार से संबंध है, नैति आपका लोट लकार से प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए प्यारे साथियों। परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आप तुरंत मारेंगे परी, ठीक है, 22 उपसर्ग है, उसी में से आपको आएगा कोई ना कोई उपसर्ग आएगा। ऊपरी शब्द का विलोम, ऊपरी का अधा हो जाता है, ठीक है, अधा हो जाता है, फटाफट आप अधा कर लीजिए। जितने लोग सही किए हैं बहुत उनके लिए बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रस पूर्णम, क्या हो जाएगा इसका, रस पूर्णम, ठीक है, रस पूर्णम, इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राजकुमारा हस्तेन द्वारम, हस्तेन आ गया तो ये किस में आएगा, हस्तेन, राजकुमारा हस्तेन हाथ से आ गया तो इसमें क्या मारेंगे आप, करड़म मार देंगे, ठीक है, करड़म मार देंगे। करड़म संस्कृत है, करण होगा, हिंदी में करण होगा, संस्कृत में करड़म हो जाएगा। ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए, ऐसा रूप इसका बताना है तो इसका क्या पुल्लिंग एक वचन होगा, नहीं होगा प्यारे साथियों, नहीं होगा। नपुंसक लिंग एक वचन नहीं होगा, स्त्रीलिंग एक वचन नहीं होगा, इसका पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा, यानी बी विकल्प जितने लोग किए हैं उनका सही है उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जल्दी देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है सहसा मेघ गर्जती गगने, वाक्य में अव्यय करना है। देखिए गगन तो आपका क्या है, गगन है नहीं, गर्जती गरज रहा है तो यह क्रिया का काम है, मेघ होगा नहीं, मेघ नहीं होगा, संज्ञा है, तो यह क्या हो जाएगा, सहसा, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, लघु कार्यम के लिए तो लघु कार्य हो जाएगा, लघु कार्य, ठीक है, लघु कार्य, ठीक है। पथिका शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, पथिकेन, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पथिकेन। जिसका भी पेपर है लगभग वो ठीक किया है, ठीक है। चलिए करिष्यति रूप किस लकार से संबंध है, सीधे मार दीजिए भैया, लंग लकार उसी में चलता है, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यंसी, पठिष्यंती, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।
ये पूछेगा, ठीक है। गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? गुणेन संपन्न के लिए तो गुण संपन्न हो जाएगा, इसका आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, गुण संपन्न संपन्न, ठीक है, गुण संपन्न, ठीक है। तो आप इसमें करिष्यति करिष्यति दिया है ना प्यारे साथियों, तो करिष्यति आपका लिट में हो जाएगा, इसका भविष्यत काल में चलेगा, बी विकल्प इसको जितने लोग किए हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट मिला लीजिए। दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? दीर्घा की बात कर रहा है, बड़े की बात कर रहा है, तो विशेषण बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, पतला, ये सब आपका दीर्घा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सिर्फ पकड़ना है, जो संस्कृत पकड़ लिया, जो हिंदी अच्छे से पढ़ा है वो कर लेगा, ऐसा पेपर है। तत् क्षणम, तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी बताइए, आप भी बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। 82 का कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा तत्क्षणम, ठीक है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। उच्च आप, हाँ चलिए, उच्च शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उच्च का नीचे हो जाएगा, ऊंचा का नीचा, सीधी सी बात है इसका। क्रीडकः मित्राय कंदुकम यच्छति, यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? तो आप करिए मित्र, मित्रम, मित्राण, मित्राणाम, मित्राय, ये देखिए मित्राय, तो किसके लिए हो जाए? कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपका मित्राय, मित्राय किसके लिए हो जाएगा? इसका आपका करणम, ए हो जाएगा, ए, ठीक है, ए। चलिए अगला, व्याधा पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय चुनना है, तो अव्यय इसमें क्या? पुस्तकम नहीं होगा, व्याधा नहीं होगा, गच्छति नहीं होगा, तो इसमें पुनः हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पुनः हो जाएगा। प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? अरे भैया उप होगा ही नहीं, नी होगा ही नहीं, क्या होगा? प्र हो जाएगा, प्र, ठीक है। चलिए, नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है? नेत्राणी किस शब्द का रूप है? तो यह आपका बहुवचन रूप हो जाएगा, जिसने भी किया है 110 105 से ऊपर ही प्रश्न उसका सही होगा। ये मैं कह रहा हूं, पेपर बहुत अच्छा था। देखिए, आप एक जैसे हिंदी में दिया था 3, उसी प्रकार से संस्कृत में दिया है, आप यहीं पढ़ लीजिए। विविध विविध पठनात् किम भवति, विविध पठनात् किम भवति, यहां मिल जाएगा विविध पठनात् विचार विस्तार भवति, यहां उत्तर मिल गया ना, विचार विस्तार भवति, तो यहां विचार विस्तार आप लगा देंगे, ठीक है। कानि पुस्तकानि पठनीयानी, इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसमें हो जाएगा, देखिए, पुस्तकानि एवं न अपितु कथा निबंधा, तो इसमें हो जाएगा कथा निबंधा विज्ञान विषयानि पुस्तकानि च, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ज्ञानस्य हो जाएगा। पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, आप देख लीजिए यहां ज्ञान, ज्ञान देखिए यहां ये आ गया आपका ज्ञान, ठीक है। तो इसी में से सब आ जाता है, इसी प्रकार से, यानी 3 पूछेगा, 3 फिर आपसे पूछेगा हिंदी में और 3 आपका संस्कृत में अगले पेपर में। देखिए, इसके बाद मैं एक वीडियो तुरंत आपको सामाजिक अध्ययन से करा देता हूं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का करा देता हूं। इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन फटाफट मैं अभी कुछ देर में तुरंत आपका सामाजिक अध्ययन करा देता हूं। सामाजिक अध्ययन भी हमारे पास पेपर आ चुका है, और सामाजिक अध्ययन देखिए है मेरे पास, अभी मैं तुरंत थोड़ी देर में करा देता हूं। अभी तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं तुरंत अगली वीडियो में, और शाम को लाइव मिलेंगे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।